जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है 20वां शतक और 5वां उद्देशक, जिसमें पुद्गल परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक वर्ण गंध रस और स्पर्श को लेकर के विचार किया गया। वैसे विचार तो शदमस्त करता है, केवली विचार थोड़े करते हैं। केवली तो भगवान तो साक्षात देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी जी का ये संवाद पुद्गल परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक इसके वर्ण गंध रस स्पर्श, इनके भांगे विकल्प कैसे बनते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसका वर्णन है। ये वर्णन समझने के लिए काफी एकाग्रता मांगता है। बार बार पढ़े समझे सुने तभी जो इसका पारायण संभव है। कल परमाणु पुद्गल का आया था। परमाणु पुद्गल में केवल एक वर्ण होगा, इससे ज्यादा नहीं। एक गंध एक रस और 2 स्पर्श, इससे ज्यादा नहीं। तो जो 16 भांगे बन जाते हैं 5 वर्ण के। 5 वर्णों में परमाणु पुद्गल कुछ भी हो सकता है। काला भी हो सकता है, नीला भी, लाल भी, पीला भी, सफेद भी। 5 ये हो गए। गंध में 2, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकते हैं। सुर भी गंध और दुर भी गंध, 2 विकल्प भांगे जे। 5 रस के, तिखा कड़वा कसैला खट्टा मीठा, 5 प्रकार का कोई भी हो सकता। 5 भांगे जे। और स्पर्श, स्पर्श तो वैसे 8 हैं, लेकिन परमाणु में पहले 4 स्पर्श नहीं पाए जाते। कर्कश मृदु गुरु लघु, ये बादर परिणत अनंत प्रदेशी स्कंद से इनका संबंध है। तो 4 स्पर्श जिनमें से 2 पाए जा सकते हैं।
शीत उष्ण सनिग्ध रुक्ष। तो कैसे हो सकता है? पहले हम शीत को लें। यह शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण है तो शीत नहीं होगा। अब शीत है, सनिग्ध हो सकता है, रुक्ष भी हो सकता है। तो इसलिए शीत के दो भेद हो गए, शीत स्निग्ध या शीत रुक्ष। इनमें से एक एक होगा, दो हो गए। अब उष्ण को भी लेके दो, उष्ण है वह स्निग्ध भी हो सकता है और रुक्ष भी हो सकता है। तो ये चार हो गए, शीत स्निग्ध शीत रुक्ष उष्ण स्निग्ध उष्ण रुक्ष, चार विकल्प 16 बन गए। 5 वर्ण के, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श, ऐसे 16 बने। अब द्विप्रदेशी की ओर चले। दूपैस्येण भन्ते खंदे काई वन्य काई गंधे काई रसे काई फासे पणते एवं जहाँ 18 संशय छठो देसाय जाव सिय चौ फासे पणते जाई एक वन्य सिय कालाय जाव सिय सुखिलाय जाई दो वन्य सिय कालाय नीलाय सिय कालाय लोहियाय सिय कालाय हालिदाय सिय कालाय सुखिलाय सिय नीलाय लोहियाय सिय नीलाय हालिदाय सिय नीलाय सुखिलाय सिय लोहियाय हालिदाय सिय लोहियाय सुखिलाय सिय हालिदाय सुखिलाय एवं ए दुया संजोगे 10 भंगा जाई एक गंधे सिय दुभि गंधे सिय सुभि गंधे सिय दुभि गंधे जाई दो गंधे सुभि गंधे दुभि गंधे रसे सो जाहा वन्य सो जाई दो फासे सिय सिय निधय एवं जाहे परमाणु पौगल्य जाई ती फासे सभ्य सिय सभ्य न सभ्य सिय देसे निधे देसे लुख से देसे उसने देसे निधे देसे लुख। दूसरा है, पहले दोबारा कर। जाई ती फासे सभ्य सिए देसे निधे देसे लुखे सभ्य उसने देसे निधे देसे लुखे सभ्य निधे देसे सिए देसे उसने सभ्य लुखे देसे सिए देसे उसने जाई चौ फासे देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे ए नव भंगा फासे सु। दो पैसीण भन्ते खंदे, हे भगवान द्विप्रदेशी स्कंद। कई वन्य कितने वर्ण वाला होता है, कई गंधे कितने गंध वाला, कई रसे कितने रस वाला, कई फासे कितने फास स्पर्श वाला पणते कहा गया। एवं जहाँ 18 सई छठो देसाई जाव सिय चौ फासे पणते, इस प्रकार 18वें शतक के छठे उदेशक में जाव चौ फासे पणते 4 स्पर्श तक कहा है। तो कैसे आएगा वहां पर पाठ जो है ना, जाई एक वर्ण वाला भी हो सकता है, 2 वर्ण वाला भी हो सकता है, द्विप्रदेशी स्कंद, लेकिन 3 वर्ण वाला नहीं हो सकता।
गंध सुगंध वाला भी हो सकता है, दुर्गंध वाला भी हो सकता है, दोनों में से एक, या सुगंध और दुर्गंध दोनों वाला भी हो सकता है, क्योंकि दो प्रदेश हैं तो उनके एक सुगंध वाला एक दुर्गंध वाला, ऐसे। जहाँ रस की बात है, एक रस वाला भी हो सकता है, दो रस वाला भी हो सकता है। एक समय में इससे ज़्यादा रस वाला नहीं हो सकता, क्योंकि एक परमाणु में एक है, दूसरे में दूसरा हो सकता है, अब तीसरा कहाँ पाया जाएगा। सपरश है, सपरश दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इतना जो है 18वें शतक के छठे उद्देश्यक में से लेना, जो मैंने बताया है। अब इसके आगे जो कैसे हो सकते हैं, इनके संबंध में वर्णन है। जय एक वन्य, यदि द्विप्रदेशी स्कंद एक वर्ण वाला है, तो कैसे आएगा? कहते जा तो वो काला होगा, या नीला होगा, या लाल होगा, या पीला होगा, या सफ़ेद होगा। 5 विकल्प बन गए, कुछ भी हो सकता है। यदि 2 वर्ण वाला है तो 10 भांगे बनते हैं। 10 भांगे कैसे बनेंगे? काले को लेकर के 4 बनते हैं, इसको समझ ले। काले को लेकर 4 बनेंगे, नीले को लेकर 3 बनेंगे, लाल को लेकर के 2 बनेंगे, पीले को लेकर के 1 बनेगा, 10 हो गए। अब जैसे काले को लेकर के 4 भंग, एक काला नीला, एक काला लाल, काला पीला, काला सफ़ेद, 4 हो गए। काला नीला, काला लाल, काला पीला, काला सफ़ेद, ये 4 भंग हो गए। नीले को लेकर के 3, नीला लाल, नीला पीला, नीला सफ़ेद, 7 हो गए। अब लाल है, लाल के 2 हैं, लाल पीला, लाल सफ़ेद, 9 हो गए, 7 और 2 9। और 10वां जो है पीला और सफ़ेद, ये 10 भांगे हो गए। तो वह द्विप्रदेशी स्कंद क्या हो सकता है? वह काला नीला भी हो सकता है, काला लाल भी हो सकता है, काला पीला भी हो सकता है, काला सफ़ेद भी हो सकता है। वह द्विप्रदेशी स्कंद नीला और लाल भी हो सकता है, वह नीला और पीला भी हो सकता है, वह नीला और सफ़ेद भी हो सकता है। और वह द्विप्रदेशी स्कंद लाल और पीला भी हो सकता है, लाल और सफ़ेद भी हो सकता है। और वह द्विप्रदेशी स्कंद पीला और सफ़ेद भी हो सकता है। इन 10 विकल्पों से ज़्यादा और विकल्प नहीं बनेंगे, क्योंकि 2 ही तो प्रदेश हैं। 5 वर्ण को लेकर के ये 10 विकल्प बनेंगे। जहाँ गंध को लेकर के है, वह द्विप्रदेशी स्कंद एक हो तो सुरभि गंध भी हो सकता है और दुर्भि गंध भी हो सकता है। एक सुरभि गंध का, एक दुर्भि गंध का 2 विकल्प हो गए। और तीसरा एक प्रदेश सुरभि गंध और एक प्रदेश दुर्भि गंध, ऐसे 3 विकल्प भांगे बने। अब रस के 5 बनेंगे। जैसे वर्ण के कहे ऐसे ही रस के कहने, रस के ऐसे बनेंगे। पहले तो 5 विकल्प। द्विप्रदेशी स्कंद तीखा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, कसैला भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। ये 5 रसों को लेके 5 विकल्प हो गए।
अगले 10 जो है उनमें आता है, जैसे पहला तीखा है तिक्त, तिक्त कटु, तिक्त कषाय, तिक्त अमल, तिक्त मधुर, ऐसे 4 हो गए। फिर आगे कटुक कषाय, कटुक अमल, कटुक मधुर, 3 जे हो गए। फिर आगे कषाय अमल, कषाय मधुर, फिर आगे अमल मधुर, ये 10 हो गए। अब जैसे रसों को लेकर के एक को लेकर तो 5 बनेंगे। यदि मानो 2 परमाणु, दो परमाणुओं का स्कंद है, एक तिक्त है एक कटुक है, एक तिक्त है तो दूसरा कसैला है, एक तिक्त है तो अमल है, तिक्त है तो मधुर है, 4 ऐसे भांगे बन जाते हैं। आगे कटु को लेकर के 3 बनते, एक कटुक है, एक कसैला है, एक कटुक है, एक अमल खट्टा है, एक कटुक, एक मधुर है, 3 जे बन गए, 7 हो गए। एक कसैला है, एक अमल खट्टा है, एक कसैला है, एक मीठा है, 2 जे हो गए, 9। और एक खट्टा है और एक मीठा है, ऐसे ये 10वां भांगा बना। तो अब स्पर्श को लेकर के द्विप्रदेशी स्कंद, स्पर्श को लेकर के 9 भांगे बनते। पहला परमाणु के समान द्विप्रदेशी स्कंद, एक शीत है तो दूसरा उसके अंदर स्पर्श संदिग्ध, एक शीत है दूसरा रुक्ष, तीसरा एक शीत, एक उष्ण है दूसरा स्निग्ध, एक उष्ण है दूसरा रुक्ष आएगा, ऐसे 4 विकल्प बन गए। अब त्रिप्रदेशी के 4, सर्वशीत, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, सर्वशीत, देश स्निग्ध, देश रुक्ष, सर्व उष्ण, देश स्निग्ध, देश रुक्ष। शीत और उष्ण को लेकर के ये 2 बन गए, मतलब दोनों प्रदेश शीत है और एक स्निग्ध है, दोनों पर, और एक रुक्ष है। सर्व उष्ण, एक स्निग्ध, एक रुक्ष, 2 भांगे बने। अच्छा, सर्व स्निग्ध, एक रुक्ष, न सर्व स्निग्ध, एक शीत, एक उष्ण, ये तीसरा बना। सर्व रुक्ष, एक शीत, एक उष्ण, ऐसे 3-3 स्पर्श के 4 भांगे बनते। तो 4 2 स्पर्श के हो गए, 4 3 स्पर्श के हो गए, और एक भांगा 4 स्पर्श का बनता है। वो ऐसे बनता है, देश शीत, देश उष्ण, देश स्निग्ध और देश रुक्ष, ये चारों को लेकर के, क्योंकि 2 प्रदेश हैं, उनमें से एक शीत है एक उष्ण है, और जो शीत है उनमें एक स्निग्ध है एक रुक्ष है, ऐसे 4 विकल्प हो गए, चारों स्पर्श आ गए। अब इनमें से जो शीत है वह, उनमें से जो दूसरा है, चाहे स्निग्ध लें चाहे रुक्ष लें,
तो 2 हो गए। दूसरा जो है वो उष्ण है। अब यदि पहले में स्निग्ध लिया है तो दूसरे में रुक्ष लेना पड़ेगा। ऐसे द्विप्रदेशी स्कंद में 4 स्पर्श पाए जाते हैं, एक शीत एक उष्ण, और इन दोनों में एक स्निग्ध है और एक रुक्ष है। ऐसे 4 स्पर्श। 2 स्पर्श के 4 भांगे, 3 स्पर्श के 4 भांगे और 4 स्पर्श का 1 भांगा, ऐसे 9 भांगे बने 4 स्पर्श को, इन स्पर्श को लेकर के। 15 वर्ण के, 3 गंध के, 15 रस के और 9 स्पर्श के। 15 3 18, 15 33, 33 9 42, ऐसे 42 भांगे बन जाते हैं। ये तो समझाए हैं, अब इनका हम पाठ कर लें। पाठ का अर्थ है, जाई एक बन्ने सिय कालाय जाव सिय सुखी लाई। यदि एक वर्ण है तो वह काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, शुक्ल सफ़ेद भी हो सकता है। जाई दो बन्ने, यदि 2 वर्ण है, सिय कालाय नीलाय, वह काला भी हो काला और नीला भी हो सकता है। सिंह कालाय लोही आय, वह काला और लाल भी हो सकता है। सिंह कालाय हालिदय, वह काला और पीला भी हो सकता है। सिंह कालाय सुकीलय, वह काला और शुक्ल सफ़ेद भी हो सकता है। ये 4 भांगे हो गए जो मैंने बताए थे। फिर आगे सिंह नीलाय लोही आय, वह नीला और लाल भी हो सकता है। सिंह नीलाय हालिद, वह नीला और पीला भी, हारिद्र पीला वर्ण भी हो सकता है। सिंह नीलाय सुकील, वह नीला और शुक्ल सफ़ेद भी हो सकता है। 3 ये हो गए नीले को लेकर के। 7 सिंह लोहियाय हालिदय, वह लाल और पीला भी हो सकता है। सिंह लोहियाय सुकीलय, वह एक लाल और एक सफ़ेद भी हो सकता है। 2 जे हो गए। 9 सिंह हालिदय सुकीलय, और वह एक, उनमें 2 द्विप्रदेशी स्कंद में एक पीला और एक सफ़ेद भी हो सकता है। ऐसे जो 10 विकल्प वर्ण को लेकर के हुए। एवं एह दुआ संयोगे 10 भंगा, इस प्रकार जे द्विक संयोग में 10 भंग बनते हैं। जही एक गंधे सिंह शुभि गंधे सिंह दुभि गंधे हो। यदि द्विप्रदेशी स्कंद में एक गंध है तो वह सुरभि गंध भी हो सकता है और दुर्भि गंध भी हो सकता है। 2 जे हो गए। जही दु गंधे, यदि द्विप्रदेशी स्कंद 2 गंध वाला है, शुभि गंधे हो दुभि गंधे हो, वह सुरभि गंध और दुर्भि गंध दोनों हो सकता है, क्योंकि एक प्रदेश सुरभि गंध सुगंध वाला और एक दुर्गंध वाला हुआ। रसेसु जहाँ वन्यसु, रसों में ऐसे कहना जैसे वर्ण का कहा। जहाँ पर भी एक हो तो एक या तीखा होगा, कड़वा होगा, या कसैला होगा, खट्टा होगा, या मीठा होगा, 5 में से कोई होगा। और 2-2 के बनाते हैं तो वैसे जो बताया था आपको, तीखा एक, 2 द्विप्रदेशी स्कंद है, एक तीखा है एक कड़वा है, जो पहला भाग है। एक तीखा है एक कसैला है, जो दूसरा भाग है। एक तीखा है एक खट्टा है, ये तीसरा भाग। एक तीखा है और एक मीठा है, जो चौथा भाग। एक कड़वा है एक कसैला है, जो 5वां भाग। एक कड़वा है एक खट्टा है, जो 6ठा भाग। एक तीखा है, मतलब एक कड़वा है और मीठा है, जो 7वां भाग हो गया। एक कसैला है एक खट्टा है, जो 8वां भाग हुआ। एक कसैला है और एक मीठा है, 9वां भाग हो गया। एक खट्टा है और एक मीठा है, ऐसे जो 10वां भाग हो गया। और 5 जो है असंयोगी, एक तीखा होगा, एक कड़वा होगा, या वो कसैला होगा, या खट्टा होगा, या मीठा होगा। ऐसे 15 भांगे बन जाते हैं। और स्पर्श के बताया था, जाई 2 फासे, यदि 2 स्पर्श हैं, सिय सिय निध्य, तो एक
शीत और एक सन्निग्ध, मतलब एक स्पर्श शीत है और एक सन्निग्ध है। पहला एवं जहेव परमाणु पुद्गल्य, इस प्रकार जैसे परमाणु पुद्गल में 4 भांगे बताए थे, ऐसे द्विप्रदेशी में 4 भांगे बताने। मतलब शीत है तो उष्णी होगा, सन्निग्ध है तो रूक्षणी होगा। ये एक भांगा बन गया। मतलब शीत सन्निग्ध, शीत रूक्ष, ये 2 भांगे बन गए। उष्ण सन्निग्ध, उष्ण रूक्ष 2 भांगे जे बन गए। ऐसे 4 भांगे बनते हैं। अब इसके आगे त्रिप्रदेशी 3 स्पर्श के 4 भांगे बनते हैं। तो बताया है जई ती फासे सभ्य सीए देसे निधे देसे लुखे। यदि 3 स्पर्श वाला है तो सारा शीत, एक देश स्निग्ध, एक देश उसका रूक्ष। ये पहला भांगा। दूसरा सभ्य उसने देसे निधे देसे लुखे, सारा उष्ण, एक देश उसका सन्निग्ध और एक उसका रूक्ष। ये दूसरा भांगा बना। सभ्य निधे देसे सीए देसे उष्णे, सारा सन्निग्ध, एक देश शीत और एक देश उष्ण। सभ्य लुखे देसे सीए देसे उष्णे, सारा रूक्ष, एक देश शीत और एक देश उष्ण। ये त्रिप्रदेशी के 4 भांगे बने। अब इसके आगे जई चौ फांसी, यदि 4 स्पर्श हैं, देसे सीए देसे उष्णे देसे निधे देसे लुखे, एक देश शीत है, एक देश उष्ण है, एक देश सन्निग्ध है और एक देश रूक्ष है। 4 स्पर्श में ऐसे आएगा मानो एक प्रदेश शीत है तो शीत के साथ सन्निग्ध भी हो सकता है, रूक्ष भी हो सकता है। मानो हमने शीत के साथ सन्निग्ध ले लिया और दूसरा उष्ण है तो उष्ण के साथ हमें रूक्ष लेना पड़ेगा, तभी 4 होंगे। यदि हम रूक्ष के साथ सन्निग्ध ही लेते हैं फिर तो 3 ही स्पर्श आएंगे। यदि दोनों को शीत कर देते हैं, दूसरे स्निग्ध रूक्ष करते हैं तो भी 3 स्पर्श आएंगे। लेकिन जहाँ पर 4 स्पर्श का वर्णन करना है तो वह तभी घटेगा यदि एक शीत है तो दूसरा उसके साथ उष्ण है। तो इसी प्रकार जो दूसरे स्निग्ध रूक्ष है, एक स्निग्ध है तो दूसरा रूक्ष लेना पड़ेगा, तभी 4 स्पर्श घटेंगे। ऐसे 9 स्पर्श, मतलब ऐसे 9 भांगे स्पर्श को लेकर के ये, मतलब एक 4 असंयोगी हैं और 4 जो हैं द्विकसन 2 स्पर्श के 4 हैं, 3 स्पर्श के भी 4 हैं और 4 स्पर्श का केवल 1 है। ऐसे जो 9 भांगे बने, सारे मिला के 42 भांगे बनते हैं। अब 3 स्पर्श, ती पैस्येण भंते काई वन्य काई गंधे काई रसे काई फासे पणते, जहाँ 18 संशय छठो देसे जाव 4 फासे पणते, जाई एक वन्य सिंह कालाय जाव सुखी लाय, जाई 2 वन्य सिंह कालाय सिंह नीलाय सिंह कालाय सिंह नीलगाय सिंह कालगाय नीलाय सिंह कालाय लोहियाय सिंह कालाय लोहियगाय सिंह कालगाय लोहियाय, एवं हालिदयन में समंग भंगा तिन्नी, एवं सुखी लयन में समंग भंगा तिन्नी, सिंह नीलाय लोहियाय एथवी भंगा तिन्नी, एवं हालिदयन में समंग भंगा तिन्नी, एवं सुखी लयन में समंग भंगा तिन्नी, सिंह लोहियाय हालिदाय भंगा तिन्नी,
एवं सुखी लायण में सम भंगा तिन्नी सिय हालिदाय सुखिय सुखी लाय भंगा तिन्नी एवं सभ्यते दास दुआ संयोगा भंगा तीसं भवन्ति ती पैसीण भंते काय खंडे काई बन्ने काई गंधे काई रसे काई फासे पणते। हे भगवान त्रिपरदेशी स्कंद कितने वर्ण वाला, कितने गंध वाला, कितने रस वाला, कितने स्पर्श वाला है। तो इसका कहना जहाँ 18 सय जैसे 18वें शतक में छठो देशे छठे उदेशक में कहा था, जाव चौ फासे पणते 4 स्पर्श वाले तक कहा है। मतलब त्रिपरदेशी स्कंद एक वर्ण वाला भी हो सकता है, 2 वर्ण वाला भी हो सकता है, 3 वर्ण वाला भी हो सकता है, एक गंध वाला भी हो सकता है, 2 गंध वाला भी हो सकता है, 3 गंध वाला तो नहीं होगा, क्योंकि गंध तो 2 ही पाए जाते हैं। ऐसे रस वाला, एक रस वाला भी हो सकता है, 2 रस वाला भी हो सकता है, 3 रस वाला भी हो सकता है, 4 रस वाला तो नहीं होगा। और जहाँ स्पर्श की बात है वह 2 स्पर्श वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। कहा ना जाव चौ फासे पणते, 5 स्पर्श वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 5 स्पर्श वाला तो अनंत प्रदेशी स्कंद होगा। तो ये तो बताया है कि एक वर्ण वाला, 2 वर्ण वाला, 3 वर्ण वाला, एक गंध वाला, 2 गंध वाला, एक रस वाला, 2 रस वाला, 3 रस वाला, 2 स्पर्श वाला, 3 स्पर्श वाला, 4 स्पर्श वाला कहा है। अब ये कैसे कहा है? जाई एक वर्ण सिंह कालय जा सुखी लाई, यदि एक वर्ण त्रिपरदेशी स्कंद में तो 5 भांगे बनेंगे। एक वर्ण जा तो काला होगा, जा नीला होगा, जा लाल होगा, जा पीला होगा, जा सफ़ेद होगा, और संयोगी 5 भांगे हुए, या काला है, या नीला है, या लाल है, या पीला है, या सफ़ेद, ऐसे 5 भांगे। तो ये तो एक वर्ण को लेकर कहा है। यदि दो वर्ण है तो 2 वर्ण का ऐसे आता है, विकल्प तो 10 ही बनते हैं, जैसे पहले बताए, भांगे 30 बनते हैं, विकल्प 10, मतलब जोड़े जो हैं 5 के जोड़े 10 बनते हैं। अब कैसे वो बताया ना, काले के 4 बने, काला नीला काला लाल काला पीला काला सफ़ेद। नीले के 3 बनेंगे, नीला लाल नीला पीला नीला सफ़ेद। आगे लाल के 2 बनेंगे, लाल पीला लाल सफ़ेद। पीले के 2 बने, पीला और सफ़ेद, 10। अब जो त्रिपरदेशी स्कंद है इसके जो भांगे 30 बनते हैं। 30 कैसे बनते हैं? अब त्रिपरदेशी है, इनमें से ऐसा भी हो सकता है, पहला तो त्रिपरदेशी को एक काला नीला है, एक काला एक नीला, ये पहला भांग। और ये तब बनते हैं जब ये त्रिपरदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेशों पर होता है, एक काला हो गया एक नीला हो गया। अब इसे काले नीले के 3 विकल्प बनते हैं। पहला तो बना काला काला एक नीला एक, दूसरा बना काला एक, त्रिपरदेशी है 3 प्रदेशों पर, 3 प्रदेशी का 3 प्रदेश 3 परमाणु 3 प्रदेशों पर स्थित हैं। अब विकल्प कैसे हो सकते हैं? एक तो बताया जब 2 प्रदेशों पर है तो एक काला एक नीला, जब वो 3 प्रदेशों पर है तो ऐसा भी तो हो सकता ना, एक काला है 2 नीले हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है 2 काले हैं 1 नीला है। ऐसे जो 3 भांगे बने एक विकल्प के। और दूसरा विकल्प जो है काला और लाल, इनमें जब ये त्रिपरदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेशों पर होगा तब कहा जाएगा एक काला है एक लाल है। और ऐसा भी तो हो सकता है 2 काले हैं 1 नीला है, ऐसे जो 3 भांगे बने एक विकल्प के। और दूसरा विकल्प जो है काला और लाल, इनमें जब ये त्रिपरदेशी स्कंद 2 आकाश प्रदेशों पर होगा तब कहा जाएगा एक काला है एक लाल है।
जब ये तीन त्रिप्रदेशी स्कंद आकाश के 3 प्रदेशों पर स्थित होगा तब ऐसा हो सकता है पहला काला और दूसरे 2 लाल हो गए। तो फिर उसके आगे काला पहले 2 काले हैं और लाल क्या है, 1 है। ऐसे 3 विकल्प बन गए। पहले में तो दोनों एक एक हैं, दूसरे में एक वचन में, दूसरा बहुवचन क्योंकि प्राकृत में दूसरे 2 हो गए, और तीसरे में पहला बहुवचन में है और दूसरा क्या है, एक वचन में है। ऐसे 3 भाग हो गए। काले नीले के 3 बने, काले लाल के भी 3 बनेंगे। इसी प्रकार काले और पीले के भी 3 बनेंगे, काले और सफेद के भी 3 बनेंगे। 4 3 12 हो गए। एक विकल्प के 3, 4 के 12 हो गए। अब नीले के 3 विकल्प हैं, नीला लाल, नीला पीला, नीला सफेद। इनके भी 3 3 बने। पहले तो नीला भी 1, लाल भी 1, दूसरे में नीला पहला 1, नीला 1 है और दूसरे लाल के 2 परमाणु हैं। फिर तीसरे में नीले के 2 हैं, लाल का 1 है। 3 विकल्प ये बने। नीले और पीले के भी 3 बने, नीले और सफ़ेद के भी 3 बने। 9 जे हो गए, 12 9 21 हो गए। अब इसके आगे लाल पीला, लाल सफ़ेद 2 जे हैं, और लाल और पीला इसके भी 3 बने, लाल और सफ़ेद के इसके भी 3 बने। 21 से 27 हो गए। और पीला और सफ़ेद जो हैं इनके भी 3 विकल्प बने, 3 भागे बने। एक प्रदेश मतलब के एक पीला ले लिया, एक सफ़ेद ले लिया, और अगले 2 में 3 प्रदेश हैं, 3 आकाश प्रदेशों में स्थित हैं। एक में मतलब के पहला 1 है तो दूसरे क्या है, 2 हैं। पीला 1 है तो सफ़ेद 2 हैं, पीला 2 है तो सफ़ेद 1 है। ऐसे 3 भागे जो बने। 27 और 3 30 बन गए। 2 वर्ण के जो 10 विकल्प बने थे, एक एक विकल्प के 3 3 भागे बने हैं। अब इनका हम अर्थ कर लेते हैं, अर्थ के द्वारा समझाते हैं। जय दो वन्य सिंह कालाय नीलाय। यदि 2 वर्ण वाला है तो एक काला और एक नीला हो सकता है। सिंह कालाय नील गायो। दूसरे भागे में एक काला 2 नीले हैं, नील का बहुवचन में है। और तीसरे में सिंह कालगाय नीलाय। काले अनेक हैं और नीला 1 है। तो त्रिप्रदेशी में नीले 2 ही काले 2 ही आएंगे और नीला 1 आएगा। तो ऐसे जो काले नीले के 3 भागे बने। आगे सिंह कालाय लोही है, मतलब एक काला एक लाल, ऐसा भी हो सकता है, एक काला एक लाल। फिर आगे सिंह कालाय लोही गाय, एक काला और एक 2 लाल, लोहित लाल वर्ण को कहा जाता है। सिंह कालगाय लोही, काले 2 और लाल 1, लोहित वर्ण का 1। 3 भागे जे बन गए। एवं हालिदयन भी समंग भंगा तिन्नी। ऐसे काले और पीले के साथ भी 3 भागे कहने। पहले में दोनों एक वचन में आएंगे, काला और पीला। दूसरे में पहला एक वचन में, दूसरा बहुवचन में आएगा। तीसरे में पहला बहुवचन में, दूसरा जो है एक वचन में आएगा। 3 भागे बनेंगे। काले और पीले के भी 3 भाग। एवं सुक्की लयन भी समंग तिन्नी। काले और शुक्ल के साथ भी 3 भागे कहने। सिंह नीलाय लोहियाय एथ भी भंगा तिन्नी। और एक नीला एक लाल, जहाँ पर भी 3 भागे कहने। एवं हालिदायन भी समंग भंगा तिन्नी। इस प्रकार नीला और पीले के भी 3 भागे कहने। एवं सुक्की लयन भी समंग भंगा तिन्नी। ऐसे नीला और शुक्ल के भी 3 भाग कहने। सिंह लोहियाय हालिदाय भंगा तिन्नी। ऐसे लोहित लाल और पीले के 3 भाग कहने। एवं सुक्की लयन भी समंग भंगा तिन्नी। ऐसे लाल और शुक्ल सफ़ेद के भी 3 भाग कहने।
सिंह हालिदय सुक्कीलय भंगा तिन्नी, और पीले और लाल शुक्ल के साथ सफेद सिंह नीलाय लोहियाय सुक्कीलाय सिंह नीलाय हालिदाय सुक्कीलाय सिंह लोहियाय हालिदाय सुक्कीलाय एवं ए दस तिया संजोगा जाई एक गंधे सिंह सुब्बी गंधे सिंह दुब्बी गंधे जाई दो गंधे सिंह सुब्बी गंधेय दुब्बी गंधेय तिन्नी भंगा रसा जहाँ बन्ना जाई दो फांसे सिंह सिंह निधेय एवं जहेव दो पैस्य सतहेव चतारी भंगा तिस जाई ती फांसे सभ्य सिंह सब देसे निधे देसे लुखे सभ्य सिंह देसे निधे देसा लुखा सभ्य सिंह देसा निधा देसे लुखे सभ्य उसने देसे निधे देसे लुखे एथ भी भंगा तिन्नी सभ्य निधे सब देसे सिंह देसे उसने भंगा तिन्नी सभ्य लुखे देसे सिंह देसे उसने भंगा तिन्नी एवं जाई ती वल्ले यदि त्रिप्रदेशी स्कंद तीन वर्ण वाला है तो इसके त्रिक के 10 संयोग 10 भांगे ऐसे बनते हैं। तो इनका वर्णन है। पहला भांगा सिंह कालय नीलय लोहियाय। सिंह का मतलब ऐसा भी हो सकता है कदाचित कथनचित, एक काला एक नीला एक लाल। ये पहला भांगा हुआ, एक काला एक नीला एक लाल। दूसरा भांगा है सिंह कालय नीलय हालिदय। अब रहेंगे तो तीन ही, ज़्यादा तो नहीं होंगे। त्रिप्रदेशी में तीन ही तो ज़्यादा हो सकते हैं। अब दूसरा लेना है तो एक को छोड़ना पड़ेगा। अब पहले में तो लेने काला नीला लाल। दूसरा भांग जहाँ पर लाल को छोड़ दिया पीले को जोड़ दिया। एक काला एक नीला और एक पीला। और तीसरे भांगे में सिंह कालय नीलय सुक्कीलय। ऐसा भी हो सकता है एक काला एक नीला एक शुक्ल। ये तीन भांगे हुए। अब इसके आगे नीले को छोड़ दिया। अब सिंह कालय लोहियाय हालिदय। एक काला एक लाल एक पीला। ये चौथा भांगा हुआ। पांचवा है सिंह कालय लोहियाय सुक्कीलय। एक काला एक लाल और एक सफेद। जहाँ तक 5 भांगे हुए।
सिंह कालाय हालिदय सुक्कीलय। ऐसा भी हो सकता है एक प्रदेश काला है, एक पीला है, एक सफ़ेद है। ये छठा भंगा। सिंह नीलाय लोहियाय हालिदय। ऐसा भी हो सकता है एक नीला, एक लाल, एक पीला। ये सातवां भंगा। आठवां सिंह नीलाय लोहियाय सुक्कीलय। एक नीला, एक लाल और एक सफ़ेद। ये आठवां भंगा। सिंह नीलाय हालिदाय सुक्कीलय। इनमें एक नीला, एक पीला, एक सफ़ेद ऐसा भी हो सकता है। और 10वां भंगा है सिंह लोहियाय हालिदाय सुक्कीलय। एक लाल, एक पीला, एक सफ़ेद ऐसा भी विकल्प बन सकता है। तो ऐसे 10 विकल्प हुए, 10 भांगे बन गए जी। एवं ये 10 तिया संजोगा। इस प्रकार ये 10 त्रिक संजोग हुए। जाई एक गंध सिंह सुब्बी गंध सिंह दुब्बी गंध। यदि एक गंध है तो त्रिप्रदेशी स्कंद सुरभि गंध वाला भी हो सकता है और दुर्भि गंध वाला भी हो सकता है। यदि दोनों गंध हैं तो जहाँ पर 3 विकल्प बनेंगे। पहला तो दोनों एक वचन में, एक सुरभि गंध और एक दुर्भि गंध। जब त्रिप्रदेशी स्कंद 2 प्रदेशों, आकाश के 2 प्रदेशों में है, एक हिस्सा सुगंध वाला हो गया और एक हिस्सा दुर्गंध वाला हो गया। और जब त्रिप्रदेशी स्कंद 3 आकाश प्रदेशों में होगा तो उनमें से एक सुगंध वाला और 2 दुर्गंध वाले हो गए। और ऐसा भी तो हो सकता है पहले 2 सुगंध वाले और तीसरा क्या है, दुर्गंध वाला। ऐसे 3 भांगे बने द्विक के। रसा जहाँ बनना, रसों का ऐसे ही कहना जैसे 5 वर्ण का कहा। त्रिप्रदेशी स्कंद जो है वह एक रस वाला भी हो सकता है, 2 रस वाला भी हो सकता है, 3 रस वाला भी हो सकता है। यदि एक रस वाला हो तो 5 भांगे बनेंगे। यदि 2 रस वाला हो तो 10 विकल्पों के 30 भांगे बनेंगे। जब 3 रस वाला होगा तो त्रिक संयोगी 10 भांगे बनेंगे। जैसे जे जहाँ पर 10 भांगे बनाए थे 3 वर्ण वाले, ऐसे ही उनके चलेंगे। अब जो उपयोग लगा करके वैसे लिख करके उसके अनुसार, जैसे 5 रस हैं तो त्रिक का क्या होगा, जैसे एक तिक्खा है, एक कड़वा है, एक कसैला है। दूसरे भंग में आएगा एक तिक्खा है, एक कड़वा है और दूसरा जो है अम्ल खट्टा है। तीसरे भांगे में एक तिक्खा है और एक कड़वा है और एक मीठा है। ऐसे तीसरा भंग, ये भंग अपनी प्रज्ञा से स्वयं बनानी पड़ेगी। तो 10 इसके हो गए, तो 5 तो हो गए असंयोगी, 30 हो गए द्विक संयोगी, 35 हो गए और 10 जो त्रिक संयोगी हो गए। ऐसे 45 हो गए। 45 वर्ण के 45 ही रस के हुए। अब इसके आगे स्पर्श को लेकर के, जाई दो फासे सीय सीय निध्यय एवं जहेव दो पैसीय स तहेव चत्तारी भंगा। यदि 2 स्पर्श वाला है तो शीत भी हो सकता है, संदिग्ध भी हो सकता है। इस प्रकार जहेव जैसे धूपेशियस
दो परदेशी के चार भांगे कहे थे, तहेव चतारी भंगा, ऐसे ही चार भंग जहाँ कहने। तो चार भंग जहाँ पर ऐसे आएंगे, त्रिप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर स्थित है। तो कल्पना करो, एक शीत है तो दूसरा सनिग्ध हो सकता है, एक भंग बन गया। एक शीत है तो दूसरा रुक्ष हो गया, दो भांगे हो गए। एक उष्ण है तो दूसरा सनिग्ध हो गया, तीसरा भांगा। एक उष्ण है तो दूसरा रुक्ष हो गया, ऐसे चार भांगे बन गए। जाई तीन फासे, यदि तीन स्पर्श वाला वह त्रिप्रदेशी स्कंद है, तब कैसे बनेगा? सब्बे सिए देसे निधे देसे लुखे। शीत तो सारा शीत है और उसका एक देश स्निग्ध है, एक देश उसका रुक्ष है, ऐसे बनेगा। अब दूसरा, सब्बे सिए देसे निधे देसा लुखा। शीत तो सर्व है, एक देश सनिग्ध है और अनेक देश, दो देश उसके रुक्ष हैं। इसका तीसरा भांगा, सब्बे सिए देसा निधा देसे लुखे। सर्व शीत है और अनेक देश सनिग्ध है, एक देश रुक्ष है, ऐसे तीसरा भांगा बना। मतलब पहले विकल्प के जैसे सब्बे सिए देसे निधे देसे लुखे, इसको लेकर के तीन भांगे बने हैं। शीत का सब्बे सिए देसे निधे, हाँ तीन फासे, यदि तीन स्पर्श है, सब्बे सिए देसे निधे देसे लुखे। पहला सर्व शीत, एक देश सनिग्ध, एक देश रुक्ष। दूसरा भांगा सर्व शीत, एक देश स्निग्ध और अनेक देश रुक्ष। तीसरे भांगे में सर्व शीत, अनेक देश स्निग्ध है, एक देश रुक्ष, ये तीन भांगे बने। अब सब्बे उसने देसे निधे देसे लुखे, ये दूसरा विकल्प है, इसके भी तीन भांगे बनते हैं, क्योंकि इसके आगे तीन लिखा है। तीन पहले की तरह बनेंगे, जैसे सारा उष्ण, एक देश सनिग्ध, एक देश रुक्ष, ये पहला भांगा बना। सर्व उष्ण, एक देश सनिग्ध, अनेक देश, दो देश रुक्ष हैं। और तीसरे में सर्व उष्ण, अनेक देश सनिग्ध है, एक देश रुक्ष है, ऐसे तीन बने। एथवी भंगा तिन्नी, जहाँ भी तीन भांगे बने। सब्बे निधे देसे सिए देसे उष्णे भंगा तिन्नी। अब जैसे शीत और उष्ण के तीन तीन बनाए हैं, ऐसे सनिग्ध और रुक्ष के भी तीन तीन बनते हैं। जैसे सब्बे निधे सर्व सनिग्ध देसे सिए देसे उष्णे, सारा तो सनिग्ध है, एक देश शीत है, एक देश उष्ण, ये पहला भांगा। दूसरा भांगा बनेगा सब्बे निधे देसे सिए देसा उष्णा, सर्व सनिग्ध, एक देश शीत और अनेक देश उष्ण। और तीसरे भांगे में सर्व सनिग्ध, एक अनेक देश शीत हैं और एक देश उष्ण है, ये तीन भांगे। अब रुक्ष सब्बे लुखे देसे सिए देसे उसने भंगा तिन्नी एवं सर्व रुक्ष, एक देश शीत और एक देश उष्ण। और इसमें दूसरा भांगा सर्व रुक्ष, एक देश शीत, दो देश उष्ण। तीसरे में सर्व रुक्ष, दो देश शीत और एक देश उष्ण, ऐसे तीन भांगे बने। और चार विकल्पों के तीन तीन करके 12 भांगे बन जाते हैं। जाई चौ फासे, यदि चार स्पर्श हैं तो कैसे बनेगा? जाई चौ फासे, देसे सिए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे,
देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसा लुखा देसे सीए देसे उसने देसा निधा देसे लुखे देसे सीए देसा उसना देसे निधे देसे लुखे देसे सीए देसा उसना देसे निधे देसा लुखा देसे सीए देसा उसना देसा निधा देसे लुखे देसा सिया देसे उसने देसे निधे देसे लुखे देसा सिया देसा देसे उसने देसे निधे देसा लुखा देसा सिया देसे उसने देसा निधा देसे लुखे एवं ए ती पैसिए फासे सो पण बीसंग भंगा। पहले 4 भांग बने थे, 2 स्पर्श के, 3 स्पर्श के 12 भांगे बने, ऐसे 16 बन जाते। 3 स्पर्श के 9 भांगे बनते हैं, 16 और 9 25 भांगे जिस स्पर्श को लेकर के बनते हैं। तो इन 4 स्पर्शों को लेकर के 4 का बता दिया, 12 का बता दिया, अब 9 का है। जाई चौ फासे यदि त्रिप्रदेशी स्कंद 4 स्पर्श वाला है तो कैसे घटेगा? पहला भांग देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। पहला भांग ऐसा है, एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध, एक देश रुक्ष, ऐसा बनेगा। ये तब बनेगा जिस समय आकाश के 2 प्रदेशों में स्थित होगा। एक देश शीत है तो एक देश उष्ण है, और जो उष्ण है, जो शीत है, वह संदिग्ध भी हो सकता है, रुक्ष भी हो सकता है। और दूसरे प्रदेश के ऊपर जो उष्ण है, यदि पहला संदिग्ध है तो वो रुक्ष होगा, यदि पहला रुक्ष है तो वो संदिग्ध होगा। इस प्रकार 4 स्पर्श का ये पहला भांगा बना। अब आगे देसे सीए देसे उसने देसे निधे देसा लुखा, ये दूसरा भांग है। एक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध और अनेक देश रुक्ष, ये दूसरा भांगा ऐसे बनता है। देसे सीए देसे उसने देसा निधा देसे लुखे। तीसरे भांगे में एक देश शीत है, एक देश उष्ण है, अनेक देश संदिग्ध है और एक देश रुक्ष है। तीसरा भांगा। चौथा है देसे सीए देसा उष्णा देसे निधे देसे लुखे। एक देश शीत, अनेक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध और एक देश रुक्ष, ऐसे बनता है। देसे सीए देसा उष्णा देसे निधे देसा लुखा। पांचवा है एक देश शीत है, अनेक देश उष्ण है। मतलब 2 त्रिप्रदेशी हैं तो उसमें 2 देश उसके उष्ण होंगे, और एक संदिग्ध है तो 2 उसके रुक्ष हैं। देसे सीए देसा उष्णा देसा निधा देसे लुखे। छठा भांगा है एक देश शीत, अनेक देश उष्ण, अनेक देश संदिग्ध और एक देश रुक्ष। सातवां है देसा सिया देसे उसने देसे निधे देसे लुखे। अनेक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध और एक देश रुक्ष। देसा सिया देसे उसने देसे निधे देसा लुखा। अनेक देश शीत, एक देश उष्ण, एक देश संदिग्ध, अनेक देश रुक्ष है।
ये आठवां भाग नौमा, देसा सिया देसे उसने देसा निधा देसे लुखे, अनेक देश शीत है एक देश उष्ण है, अनेक देश संदिग्ध है एक देश रुक्ष है, एवं इस प्रकार एक त्रिपैसीय जे त्रिपैसीय फासेसु त्रिप्रदेशिक स्कंद में सपर्शों में पण विषम भंगा 25 भांग उतरते हैं, 25 भांगे घटते हैं। ये सारे 120 भांगे बनते हैं। जैसे वर्ण के 45, गंध के 5, रस के 45, स्पर्श के 25, ये सब मिल करके 120 भांगे हुए। अब इसके आगे 4 प्रदेशी का आएगा, तो कल जैसे होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण,